नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर्कल हम कर रहे थे, आज हम कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कुछ आज। यानी जिसके अंदर मॉडिफिकेशन आपको मिल सकती है। बेसिक में मॉडिफिकेशन मिलेगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, उसके अंदर कैसे कैसे मॉडिफाई होकर चीज़ें आ सकती हैं, वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग भाई। और देखिए, ये कराने इसलिए ज़रूरी है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये कराने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप की सोच एग्जामिनर की रहती है। एग्जामिनर चीज़ों को किस किस तरीके से मोड़ सकता है, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। आइडेंटिकल सर्कल्स। वो बोलता है ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये गलत बन गया, पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। ए बी सी एक सर्कल के अंदर ए बी और सी, ये ट्राइंगल है। इसकी मध्य बिंदु डी ई एफ डी ई और एफ। ठीक है, ये आपको दे रखी है। चार एक जैसे सर्कल इसके अंदर अंकित हैं। इनका रेडियस आर है, बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है, तो आपको आर बाय आर निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझना सभी। आपको एक बात पता है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 2 यूनिट होता है और ये 1 यूनिट होता है। ठीक है, इसका रेडियस 2 यूनिट, बाहर वाले का 2 यूनिट, इसका 1 यूनिट। बाहर वाला क्या है, कैपिटल आर है। बाहर वाले का तो मुझे पता लग गया 2 यूनिट होगा। मुझे निकालना है अंदर वाले का। ठीक है, अंदर वाले का वैसे कितना होता है, वैसे अंदर वाले का 1 होता है। ठीक है, अगर ये इसके अंदर के सर्कल की बात हो रही होती, इसकी, तो हम इसे 1 यूनिट ले लेते, पर यहां इसकी बात नहीं हो रही है। यहां किसकी बात हो रही है, यहां बात हो रही है इसके अंदर वाले की। अब आपको एक बात पता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है। आपको एक बात पता है कि इस ब्लू वाले का रेडियस 1 यूनिट होता जब इसकी साइड ये होती। ठीक है, जब इसकी साइड क्या होती, नीचे वाली BC, पर अब क्या हो गई, साइड DF हो गई। अब DF मध्य बिंदु से बनी है, तो यानी DF आधी हो गई BC से। अब अगर DF आधी हो गई तो इन रेडियस भी आधा हो जाएगा, तो जो 1 था वो 1/2 हो जाएगा। यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, और आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
इसके अंदर डायग्राम आपको दे रखा है, डायग्राम मैं बना देता हूं पहले आपके लिए। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल, इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, ये ए बी सी डी है, ठीक है। 4 आइडेंटिकल सर्कल, प्रत्येक का रेडियस आर। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 4 आइडेंटिकल सर्कल है, प्रत्येक का रेडियस आर है, ठीक है। आपको स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत ध्यान से समझना है सभी लोगों को। सबसे पहले उसने दे क्या रखा है मैं ये देखता हूं। सबसे पहले तो मैं इधर सेंटर बना लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले उसने दे क्या रखा है, समबाहु त्रिभुज है, साइड है 2√3। अगर साइड 2√3 हो गई, ध्यान से देखिएगा, अगर साइड 2√3 है तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। ये वाली लेंथ कितनी होती है, 1, ठीक है। और अगर ये 2 हो गई, ये मिडल है, रेडियस है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 ये 4 ये मेरे सामने आ गया इतना, ठीक है, इतना आ गया। अब मैं ये देखता हूं, अगर मैं यहां से ये बनाता हूं, इस पॉइंट को मैं नेम देता हूं ओ। ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर है, ये डायगोनल है, ये 4 ये 4, ये ओ, ये कितना हो गया, 4√2 यानी 2√2 और 2√2। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। लक्ष्य 200 में भाई सब कुछ है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ये 2 है रेडियस, तो नीचे वाला भी रेडियस होगा, डायमीटर 4 हो जाएगा, इसलिए साइड 4 हो गई, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं AO की लेंथ निकालता हूं, AO में देखिए एक तो ये वाला पार्ट है जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r√2 हो जाएगी हमेशा की तरह। ये वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये रेडियस है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो मैं ये बोल सकता हूं r√2 प्लस r प्लस 2 बराबर होगा किसके, 2√2 के। और मैं और सॉल्व करता हूं, अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास में बहुत, तो ध्यान से समझिएगा सारे। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3, 3 का मतलब 6 हो गया, माइनस 2√2 यानी 4√2। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 6 - 4√2 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। त्रिभुज के अंदर का रेडियस 4 नहीं दिया, कहां दिया है भाई, 4 समान वृत्त बनाए गए हैं, ये बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। 2√2 कैसे भाई, देखिए ध्यान से, ये इसकी साइड है 4, ये 4, ये कितना हो गया, 4√2 हो गया। 4√2 का आधा, 2√2 इधर 2√2 इधर, ठीक है।
देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, ABCDEFGH कहीं नहीं लिखता मैं, और पूरा ज्योमेट्री लगभग खत्म होने वाला है। ध्यान से देखिए, ये 2 है, ये 1, 2 क्या है, रेडियस है, तो डायमीटर कितना हो गया, 4, डायमीटर 4 हो गया, तो ये भी 4 आ गई। साइड, साइड अगर 4 आ गई तो डायगोनल कितना, 4√2, 4√2 का आधा इतना, तो ये 2√2 होगा। ये एक वैल्यू कितनी होती है, r√2, ये कितनी है, r, ये कितनी है, इसके बराबर 2, इक्वल करूंगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्राइंगल दे रखा है भाई, इक्विलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम है आपके सामने ये मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। A B C, इनका रेडियस R है, ठीक है। डायग्राम गिवन है। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। डायग्राम गिवन है बिल्कुल भाई। एक ट्रायंगल है अगर आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर ये R होगा तो ये 3R होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं, बात समझिएगा, तो इन दोनों का साइड का रेशो भी तो 1:3 होगा, क्यों नहीं होगा। ये 1 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट होगा, ठीक है। तो जो अनुपात रेडियस का था वो साइड का होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसने बोला इन सर्कल जो है उसका रेडियस 3 है। इन सर्कल अगर आप बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्या पढ़ा था, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो साइड कितनी आ गई, साइड तो 2√3 था, तो 6√3 हो गया, यानी ये 6√3 हो गया, ये 2√3 हो गई, ये वाली साइड 1/3 हो गई, ठीक है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को उठा के बाहर रख दूंगा, और आपको वही क्वेश्चन याद आना चाहिए जो हमने पहले किया हुआ है। मैंने देखा ये R और ये R 2R हो गया, हमने पढ़ा था ये R√3, ये भी R√3, ठीक है, पहले निकाल चुके हम ये क्वेश्चन। तो ये कितना आ गया, 2R + 2R√3 बराबर आ गया किसके, 2√3 के। और 2 अगर मैं काट देता हूं तो R × √3 + 1 बराबर हो गया √3 के, और R बराबर आ गया √3/√3 + 1। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। रेडियस ऑफ इट इन सर्कल, भाई ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, इन सर्कल कौन सा है, इन सर्कल वही होता है जो तीनों भुजाओं को टच करता है।
2√3 कैसे, ये देखिए मैंने बताया है आपको 2√3 कैसे आया ये, एक बार दोबारा से देखिए। अब आप ये पूछेंगे इसके सर ये r√3 कैसा आया, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस तरीके के मैं 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। ध्यान करिए, जिसके अंदर 6-6 सर्कल भी थे, मैंने बताया था 60 है 30 हो जाएगा, 60 के सामने वाला √3, इस तरीके से करके बताया था, ध्यान हो तो। अगर एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखिए इतनी सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, पहले दिमाग में होना चाहिए। मैंने बोला इसका रेडियस का रेशियो क्या होता है 1:3, इक्विलेटरल में आपको पता है, साइड का भी 1:3 होगा, ये भी पता होना चाहिए। साइड अगर आप देखें तो इन रेडियस आपको दे रखा था 1 यूनिट जिसकी वैल्यू 3 थी, तो साइड कितनी आ गई 6√3, 2√3 का 3 गुना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये अगर 6√3 आ गया तो ये 2√3 होगा, 1/3 होगी साइड। तो अगर ये 2√3 हो गया, अब मेरे को पता है कि ये वाली साइड मुझे पता लग गई 2√3, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है 2r आ रहा है, r√3 सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका भी डायग्राम बना देता हूं। ABCD is square ABCD एक वर्ग है, E being midpoint of AB, ABD is a quadrant, then value of x. इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। बताइए क्या आएगा। ABCD एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जिसकी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अगर ये 5 है तो ये 5/2, ये भी 5/2, ठीक है, ये आ गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर ये 5 था पूरा तो ये 5/2, ये 5/2। अब एक चीज ध्यान से देखने वाली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे सीधा ले जाता हूं, ये क्या आ गया 5 - x, क्योंकि टोटल 5 है, ठीक है, टोटल 5 है, तो ये 5 - x आ गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बहुत ध्यान से बताइए, सोच के बताइएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, केवल ये वाली लेंथ x की फॉर्मेशन में आएगी, बताइए कितनी आएगी। क्या आपकी नजर सिमिलरिटी देख पा रही है, जल्दी से बताइए। जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया वो वाली लेंथ x की फॉर्म में कितनी आएगी, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। बताइए 2x आएगा। ध्यान से देखिए, सिमिलरिटी ऑब्जर्व करिए। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखता हूं, ठीक है, इसका दुगना ये है, आधार का दुगना परपेंडिकुलर है,
आधार का दुगना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ये 2x हो गया तो ये भी 2x हो गया, ये कितना बचा, ये 5 माइनस 2x बचा, है ना, बचा ना। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, यहां से यहां तक, इसे मैं किसी और कलर से बनाता हूं, ग्रीन कलर से बना देता हूं, ये लीजिए, यहां से यहां तक ये रेडियस है, रेडियस कितना है, 5 है। अब क्या आपको ये ट्रायंगल दिख पा रहा है, 5, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 2x, ठीक है, ये समझ आना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कितने लोगों को बात समझ आ गई है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपकी जगह होता तो पता है क्या करता, मेरे को सामने ये नजर आ रहा है, ठीक है, मैं ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करता कि पाइथागोरस लगा रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। मैं पता क्या करता, मैं देखता यार 5 के साथ भाई तेरे को ट्रिपलेट कौन सा पता है, मुझे 3 और 4 पता है, मैं देखता हूँ क्या 3 और 4 आ सकता है। 4 कब बन सकता है, जब x की जगह 1 रख दूँ, x की जगह 1 रखता हूँ तो ये 3 भी बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई और 1 मेरा आंसर हो गया। समझ आ गया है तो जल्दी से mg टाइप कर दीजिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझ आना चाहिए। मैंने बोला था आज की क्लास में कुछ यूनिक क्वेश्चन है, ये सारे यूनिक क्वेश्चन है आपके, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन है। अब एक बच्चा कह रहा है सर रेडियस 5 कैसे हो गया, 5/2 होगा। भाई एक बात देखिए, 5/2 ये है, क्वाड्रेंट क्या है, ये है क्वाड्रेंट, ठीक है, इसका रेडियस ये होगा और ये होगा, ये 5/2 कहां से हो जाएगा। 5/2 इसलिए हो गया भाई क्योंकि आधा था, मिड पॉइंट था। इसमें इतना क्लिक करने वाली बात नहीं है भाई, अगर पहले से क्वेश्चन कर रखे होंगे। आप ये देखिए, आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, नया क्या यूज हो रहा है, ठीक है, नया कुछ यूज हो रहा है नहीं, मैक्सिमम जगह क्या, सिमिलरिटी, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस। इसके अलावा नया क्या दिख रहा है आपको बताइए, बिल्कुल नहीं दिख रहा। या फिर क्या हो रहा है, या इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, और क्या, और तो कुछ भी नहीं है। यही चीजें तो घूमे जा रही हैं बार बार, कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से, कुछ नया है इसमें नहीं। क्वेश्चन नए हैं दिखने में वो बात अलग है, पर कॉन्सेप्ट तो यही लग रहे हैं बार बार, सिमिलरिटी, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस या इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। इसके अलावा तो कुछ लगा ही नहीं रहे हम, मैक्सिमम जगह सारे सर्कल में हमने यही लगाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यही चीजें मैक्सिमम यूज हो रही हैं। अब देखिए, अब कोई बंदा, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया, अब कोई बंदा ये कहेगा यार इन चीजों पे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिमिलरिटी मुझे आती है, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस मुझे आती है, इक्विलेटर ट्राइंगल वो भी मुझे आता है। वो कहेगा यार ये सारी चीज तो मुझे आती हैं, पर मेन बात क्या है, इन्हें लगाने का तरीका। सबसे बड़ी चीज तो वही है कि तरीका क्या है आपका, ये आती तो दुनिया को है। अगर ध्यान से देखें आप, सिमिलरिटी मैंने पढ़ाई आपको, सिमिलरिटी हर टीचर पढ़ाता है और बहुत सारे बच्चे सारे ही पढ़ते हैं। सिमिलरिटी करने का तरीका अलग बताया मैंने आपको, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने का तरीका अलग बताया मैंने आपको, ठीक है। आम तरीका नहीं बताया कि भाई जो स्क्वायर कर लो, ऐड करो। स्क्वायर तो हमने बहुत कम जगह की है। इक्विलेटर ट्राइंगल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, जो लगातार इस्तेमाल हो रही है जगह जगह, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, ये तरीका है। ये तो आपके पता ही है, कोर्स में है, बुक में है, सबको पता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये।
ए बी सी डी, एक सेकेंड यार, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, एक सेकेंड यार का, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये बड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को, नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ मैं, रुक जाइए। ये रहा, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, अगर डायगोनल ले लेता हूं मैं इसका, ये अब क्या है, सर्कल, ये अगर सेंटर है, ए बी सी डी, ठीक है, ये सेंटर है ओ। अब आपको दे क्या रखा है मैं ये बता देता हूँ, आर और बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो है 2r, डायगोनल बी डी तीनों के पास करता है रेशियो ऑफ स्मॉलर सर्कल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, r बाय ए बताना है आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। r बाय ए बताना है, ए यानी स्क्वायर की साइड। डायग्राम आपके सामने है ये, ठीक है, शुक्रिया भाई। अब ये देखिए ध्यान से, अगर ये 2r है ना, ये r है, ये कितना होगा r√2। अब तो याद हो जाना चाहिए, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यहाँ पर यूं बना रहे हैं, यहाँ पर यूं बना रहे हैं, r√2 सीधा पता लग जाना चाहिए, यहाँ से आ रहा है r√2 होगा, ये r होगा, ये 2r होगा, बिल्कुल होगा। अब ये क्या है, OD क्या है, ये तो डायगोनल का आधा है। अगर स्क्वायर की साइड a थी तो डायगोनल कितना हो गया a√2, पर मुझे तो डायगोनल का आधा चाहिए, a√2/2 किसके बराबर, r√2 प्लस r प्लस 2r, है ना, ये किसके बराबर हो गया 3r प्लस r√2, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है r बाय ए, ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है r बाय ए। अगर r बाय ए निकालता हूं मैं, √2 से कटा, √2 आ गया, a यहां पर आ जाएगा, तो r इधर बचा और a इधर आ गया, ऊपर क्या बचा 1, 3 प्लस √2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3√2 प्लस 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया सॉल्व करने पर। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए ऐसे डायग्राम आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए पहले से करके जाइए। a√2/2 कैसे, भाई डायगोनल का आधा है, बोला ना मैंने मुंह से, डायगोनल क्या हो गया a√2 हो गया, उसका आधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डायग्राम आपको दे रखा है, ये आपको 2r दे रखा है, ये r दे रखा है, तो ये r√2 होगा। अब ऐसा कोई हम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, मैक्सिमम जगह हमने यही करा है कि भाई स्क्वायर अगर है, डायगोनल की लेंथ निकाली
और उसको इस वेरिएबल में इक्वेट कर दिया। अब डायगोनल की पूरी लेंथ निकालने की क्या जरूरत है, आधी से ही काम चल जाएगा। तो डायगोनल की आधी ये है और ये इसके बराबर है, आर के लिए, आर बाई ए के लिए सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 आइडेंटिकल सर्कल, ये और भी खतरनाक क्वेश्चन है, इसका और भी खतरनाक डायग्राम है, पर डायग्राम भी मेरे को बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये सेंटर है। डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए। दोबारा से बनाना पड़ेगा, रुक जाइए। देखिए डायग्राम बनाना ही बहुत मुश्किल है इसमें। ठीक है, ये डायग्राम आपको दे रखा है। भाई बन तो सब जाता है इसमें, देखिए सर्कल वर्कल सब बन जाएगा इसमें निकाल के, पर वो पोजीशनिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है, वो दिक्कत रहती है, पोजीशनिंग की दिक्कत रहती है। चलिए, ये केंद्र है आपका, सेंटर ए बी सी डी, ए डी सी बी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक का रेडियस आर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। ये इनके केंद्र है। ठीक है, मेरे को दे क्या रखा है, स्क्वायर की साइड √2, डायगोनल √2, डायगोनल √2 नहीं है, साइड √2 है। तो डायगोनल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर ये √2 है,
ये भी √2 है, तो डायगोनल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब डायगोनल अगर 2 आ गया, बहुत ध्यान से बात समझनी है सभी लोगों को। अगर ये R है, ये भी R हो गया, R R, ऐसे ये बन गया R R। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिए, ये सारे R R R R आ गए। ठीक, यानी मैं आपसे बोलता हूं, एक सेकेंड यार, मैं आपसे अगर बोलता हूं ये और ये R, ये R, ये R, ये R और ये R, ये क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, बिल्कुल बन गया। अगर मैं इसे नेम देता हूं P और इसे नेम देता हूं O, इसे नेम देते हैं Q। ठीक है, ध्यान से देखिए, AP की वैल्यू पहली बात कितनी आएगी? AP की वैल्यू आ जाएगी आपकी R√2। ठीक है, अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है AO, AO क्या है? डायगोनल का आधा। डायगोनल कितना है? √2 के साथ 2 का आधा यानी 1, तो डायगोनल की वैल्यू है 1। किसके बराबर हो जाएगी? अगर मैं देखता हूं AP प्लस PQ प्लस QO। ठीक है, AP कितना है? R√2। PQ की वैल्यू निकालनी है मेरे को। PQ क्या है? ये मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रहा है, P और ये Q। आपने देखा 2R, साइड कितनी है? 2R और 2R, यानी मैं बोल सकता हूं अगर 2√3 की वैल्यू 2R है और मेरे को निकालनी है किसकी? 3 यूनिट की। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? पूरा इसका एल्टीट्यूड है, 3 यूनिट है। ठीक है, तो 3 यूनिट की मैं अगर वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आएगी? 2R/2√3। एक सेकंड रुक जाइए ना, इतना करने की जरूरत ही क्या है, ये तो डायरेक्ट ही निकल गई। क्लेवर मैथ। ओहो, ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई भाई। फाइल चली गई भाई पूरी। फाइल चली गई भाई पूरी। एक सेकंड रुक जाइए, हम कहाँ पर थे? लेट मी चेक। यहाँ पर थे यार। आपको तो दिक्कत नहीं होगी पर मेरे को दिक्कत हो गई। मेरे को दोबारा से बनाना पड़ेगा यार सारा डायग्राम। चला गया वो। चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, हम कहाँ पर थे? ये √2 था, ये √2 था। √2 के साथ क्या आएगा? मैंने बोला था 2 आएगा। ठीक है, 2 का आधा हो गया 1, और उसके लिए मैंने क्या कराया आपको?
मैंने बोला देखो इसका सेंटर है, इसका सेंटर है और इसका सेंटर है, ठीक है। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ब्लैक वाली लाइन निकालनी है मेरे को। मैंने बोला कि भाई 2√3 की वैल्यू कितनी है, 2r है, डिवाइड बाय √3। तो ये 3 यूनिट होता है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय √3 यानी √3r। तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई, ये वाली लेंथ मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं, ये वाली लेंथ हो गई हमारी √3r। ये वाली लेंथ कितनी है हमारी, r√2, ठीक है। अब बात आती है ये वाली लेंथ की, कि सेंटर से ये वाली लेंथ कितनी होगी। इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये सीधा आपको रेडियस मिलेगा। आप देखिए ये क्या है, ये रेडियस है, ये स्क्वायर बन गया आर आर, ये स्क्वायर बन गया आर आर, ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो स्क्वायर का मिड पॉइंट है यानी 2r का आधा r हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि r प्लस √3r प्लस √2r बराबर होगा किसके, डायगनल के आधे के। डायगनल कितना है, 2 है, 2 का आधा 1 हो गया। तो r अगर कॉमन लूंगा बचेगा क्या, 1/1 प्लस √2 प्लस √3। ये मेरा आंसर आ जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर कैसे लिया, आर तो भाई दे ही रखा है, भाई आर तो दे ही रखा है, ये मत पूछिए। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखिए डायग्राम था आपके सामने, ऐसा डायग्राम देख के आप घबरा ना जाएं और आपको ये लगे पेपर इस बार पता नहीं किसने बना दिया, बहुत मुश्किल आ गया। मुश्किल नहीं है, आपने नहीं किया हुआ वो बात अलग है। आप सॉल्यूशन पार्ट देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट में कुछ भी नहीं है। अब इक्विलेटर ट्राइंगल प्रॉपर्टी बाय mg मैंने बताई थी, एक प्रॉपर्टी इक्विलेटर ट्राइंगल की जिसको मैं लगातार इस्तेमाल करवा रहा हूं, लगातार। इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आज नहीं यूज कर रहे हम, कितने क्वेश्चन हो गए, 500 से ऊपर क्वेश्चन हो गए होंगे लगभग इस्तेमाल करते करते। 2√3 की वैल्यू 2r। अगर आप इस इक्विलेटर ट्राइंगल को देखें, 2√3 साइड होती है और ये हाइट कितनी होती है, 3 यूनिट। अब भाई 2√3 की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो यानी √3 से भाग कर दिया, इसे भी √3 से भाग कर दिया और r लगा दिया, तो √3r आ गया। तो ये हाइट कितनी हो गई, √3r हो गई। ये r√2 आप बार बार यूज कर चुके हैं, ये आप डायरेक्ट देख ही सकते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर का मिड पॉइंट साइड का आधा, 2r का आधा r हो गया, और सॉल्व किया और आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए मैं क्लास में करा रहा हूं। इसके अंदर एक स्क्वायर आ गया और फिर ये 4 वृत्त आ गए। ऐसा एक क्वेश्चन स्क्वायर पे भी है, मैंने बताया था। ऐसा सर्कल में भी आ सकता है, ठीक है। ये सर्कल है आपका, स्मॉल r की वैल्यू आपको बतानी है, कैपिटल R की फॉर्म में बतानी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बड़े वृत्त की जो रेडियस है वो r है, ठीक है। अगर बड़े वृत्त की रेडियस r है, ध्यान दीजिएगा, बड़े वृत्त की रेडियस अगर r है, ये r ये r, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी,
स्क्वायर की साइड कितनी होगी, ध्यान दीजिए 1/√2, √2 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, √2r, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, √2r हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब ये √2r होगा ये √2r आएगा तभी तो ये 2r आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं ये देखिएगा, ये r है ये भी r है, ये क्या है, यहां से यहां स्क्वायर की साइड का आधा, √2r/2, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता, बराबर होगा कैपिटल R के। कैपिटल R के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है इसका, यहां से लेकर यहां तक ब्लू लाइन देखिए रेडियस है इसका, तो आप देख सकते हैं यहां पर 2r बराबर हो गया किसके, 1/√2r, r माइनस 1/√2r, 1 माइनस 1/√2। ठीक है, तो कितना आ गया, r इंटू √2 माइनस 1/2√2, 2 यहाँ ले आया मैं, ये मेरे r की वैल्यू हो गई, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, डेफिनेट मिल सकता है, स्क्वायर पे बेस आ चुका है, सर्कल पे बेस मिल सकता है, ट्रायंगल पे बेस मिल सकता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। लव यू भाई। देखिए जो भी नया लगे ना क्लास में लगे, पेपर में ना लगे, मेरी पूरी कोशिश यही है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई फिर। ठीक है, √2r/2 कैसे, देखिए पूरी साइड कितनी है, √2r है, इसका आधा, स्क्वायर का आधा। ऑब्जर्व करिए चीजें जल्दी पकड़ में आएंगी। डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम आपको दे रखा है। ये है डायग्राम आपका, क्वेश्चन है ये 12 है, ये 8 है और ये 15 है। ठीक है, आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल आपको बताना है। ये फिगर गिवन है आपको और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देता हूं यहां पर इंपॉर्टेंट। सेम मिल सकता है और मेन बात है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपने पहले कर रखा है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, पहले कर रखा होगा तो ही होगा। ध्यान से देखिएगा, ब्लैक पार्ट गिवन है, रेड पार्ट से मैं सॉल्यूशन करूंगा। ठीक, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे यहां से यहां मिला देता हूं, क्या मैं सिमिलरिटी लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। ठीक है, सिमिलरिटी लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये दोनों एंगल आमने सामने, ये इक्वल होंगे ही होंगे, तो सिमिलरिटी लग गई। अब अगर सिमिलरिटी लग गई तो ध्यान से देखिएगा, 12 और 8, 12 और 8 में अनुपात किसका है, 3:2। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये वाली जो साइड है ये भी तो 3:2 में बटेगी, यानी 5 की वैल्यू 15 हो गई, तो 3 की 9 हो गई, 2 की 6 हो गई। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। ठीक है, देखिए सिमिलरिटी लगाइए, अभी तक मैंने इसके अलावा कुछ नहीं किया।
ये 12:8 है यानी 3:2, तो ये साइड भी 3:2 में होंगी क्योंकि उस एंगल के सामने है जो कॉमन नहीं है। तो 5 की वैल्यू 15 हो गई, तो 3 की 9 हो गई, 2 की 6 हो गई। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे को रेडियस निकालना है। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं यहां से यहां, ये पूरा है 15, ये है 8, ये कितना आ जाएगा 17। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये ट्रायंगल है ये वाला, जिसकी ये साइड 12 है, ये 17 है। ठीक है, और इससे मेरे को मतलब नहीं है ये वाली साइड क्या होगी, निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, निकालनी पड़ेगी, निकाल सकते नहीं, निकालनी पड़ेगी। ये वाली साइड कितनी आ गई, ये 9 है, ये 12 है तो ये 15 आ गई, ये 6 है, ये 8 है तो ये 10 आ गई, 25 हो गई। तो क्या मैं इसका आर निकाल लूं तो बात नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। आर क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी यानी पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, अपॉन 4 इंटू डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के एरिया की बात करी जाए तो इस ट्राइंगल में आते हैं आपके दो ट्राइंगल, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालता हूं नीचे वाले का, 12 नीम 108/2 यानी 54। और अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, ये अधिक कोणीय त्रिभुज हो गया। कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इसकी ये रहेगी तो 36 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, 4 से काटते हैं, अगर 3 आ गया, 90 को काटेंगे 30 आ गया, 30 को काटेंगे 5/6, आंसर कितना हो गया 85/6। 85/6 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। अब फिर आप ये देखिए कि लगाया क्या है, सिमिलरिटी लगाई और राइट एंगल ट्राइंगल लगाया है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं लगाया है। 25 पास कैसे निकालें? अरे भाई 25 में तो कुछ है ही नहीं, ट्रिपलेट ही तो लगाया है मैंने। 6 8 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है 10, 9 12 के साथ ट्रिपलेट क्या होता है 15, तो 15 और 10 25 हो गया, सीधा आ गया। मेन बात है कि इस टाइप की वैरायटी आपने पहले से कर रखी हो, ऐसा नहीं है कि खाली ब्लैंक होके जा रहे हैं, एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और बच्चे तो कराए और आपका रह गया। ठीक है, आपको तैयारी पूरी दुरुस्त करके जानी पड़ेगी। तो यही होती है एक बार की तैयारी, अगर एक बार आप करके जाते हैं सारी चीजें, मजाल है कोई क्वेश्चन इन चीजों से बाहर आ जाए। 25 डायमीटर कहाँ है, किसने कहा है 25 डायमीटर है, बताइए जरा। मैंने नहीं बोला कि 25 डायमीटर है, आप खुद डायमीटर मान रहे हैं। मैंने तो ये बोला एक त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं हैं, ये परिवृत्त है, इसकी त्रिज्या परित्रिज्या निकालनी है, तो फॉर्मूला ये और वैल्यू निकालो, डालो और आंसर निकालो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला। तो और ये क्वेश्चन क्यों कराया गया ये भी मैं बताऊंगा आपको, ये वाला क्यों लिया है मैंने। यू वी ओ एन, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र N है। ठीक है, डायग्राम दे नहीं रखा, बिल्कुल नहीं दे रखा डायग्राम। एरिया भाई उसी ट्रायंगल का निकाला है हमने। चलिए, ऑब्ट्यूज एंगल लिया है, बिल्कुल लिया है भाई, है ना। ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन पता है केवल क्यों लिया है मैंने, केवल इसलिए क्योंकि हम लोगों को आदत होती है, ये जब टच कर रहा होता है, हमने ये वाला डायग्राम देख रखा होता है, इसके साथ ये वाला,
ठीक है, और ये है ये वाला जिसमें अलग है, ठीक है, तो इसलिए लिया है केवल क्वेश्चन, यही पर्पस है। रेडियस है 3 5, ये 3 है अगर तो ये 5 हो गया, ठीक है, और एक्स और यू पे स्पर्श करता है पी बी, ये हो गया सेंटर ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल ओ एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओ एंड बी नहीं होगा, ओ एंड एन होगा मेरे ख्याल से, ओ एंड एन है बिल्कुल, ठीक है। ओ एन की वैल्यू 12 है तो आपको पी वाई निकालना है। अब क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म है। कैसे? ओ एन की वैल्यू कितनी है? 12 है, बिल्कुल है जी 12, यहां से यहां तक। अब यार इतने क्वेश्चन हो गए, सिमिलरिटी लगाते 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 अब तो समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये 3 है और ये 5 है, इसका अंतर कितना है? 2। 2 की वैल्यू अगर 12 है 6 गुना, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 18, 6 गुना। अब मेरे को क्या निकालना है? पी वाई। तो पी वाई कितना हो गया? 18 माइनस 3 एक बार 15, 18 प्लस 3 एक बार 21, इसका रूट। और अगर मैं रूट सॉल्व करता हूं तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 5 इसका 7 इसका 35 बचा। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिगर गिवन नहीं था भाई, फिगर गिवन नहीं था, फिगर आपको खुद बनाना पड़ेगा। पी वाई भाई पाइथागोरस से निकाला है, पाइथागोरस इतनी बार बता चुका हूं मैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, इसका डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा। ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, इसके बीच में क्या है? एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर की ही साइड आपको निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, पी वाई 18 नहीं होगा। क्यों होगा भाई पी वाई 18? क्यों होगा? अगर ये 3 है, ये 18 आएगा ना भाई, ठीक है, क्योंकि 2 की वैल्यू 12 थी तो 3 की 18, ये आएगा 18। पाइथागोरस लगा के सॉल्व किया ये। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। 4 सर्कल हैं बराबर के, एक वर्ग है, लार्ज स्क्वायर है, साइड इक्वल्स टू 4, छोटे की बतानी है। चलिए जी, इसकी स्क्वायर की साइड 4 है, 4 है, 4 है, ठीक है, छोटे की स्क्वायर की बतानी है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डायगोनल ले लेता हूं, सभी के अंदर लगभग ये सेम चीज ही करनी होती है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो सभी के अंदर आपको सेम चीज ही मिलेगी।
अगर डायगोनल की बात करूं मैं तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई 4√2। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2। अगर ये 2 2 हो गया तो इसका रेडियस कितना हो गया 1। अब 1 का मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस 1 होगा, ये कितना होगा √2। ये पूरी साइड a हो गई, स्क्वायर की साइड मान लेते हैं, ये भी सेम चीज देखिए, ये भी 1 होगा और ये भी √2 होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं 4√2 बराबर होगा किसके, 4√2 बराबर होगा √2 + 1 + a + 1 + √2, इसके बराबर होगा। तो 4√2 में से 2√2 गया, बचा 2√2, और 2√2 में से 2 गया, बचा a। तो ये मेरा a आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्यों समझ नहीं आई भाई? वही तो सेम चीज करी है। डायगोनल की लंबाई में क्या क्या आ रहा है? डायगोनल की लंबाई में ये आ रहा है √2। अब आप कहेंगे भाई √2 कैसा है? भाई मैं बार बार बताऊंगा, ये 1 आया, ये 1 आया तो ये √2 होगा। अब ध्यान रखिए √2 टाइम्स होता है रेडियस का, क्योंकि रेडियस 1 था। तो √2 1, ये साइड a, ये 1, ये √2 बराबर किया, सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम ये है, और इसी के अंदर 3 सर्कल, 1 2 3। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, मिक्स कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, मिक्स कॉन्सेप्ट्स। ध्यान से देखिए, बड़े सर्कल का रेडियस r है। एक सेकंड रुक जाइए, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, बड़ा क्यों आ गया भाई ये? एक सेकंड रुकिए, पीछे कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी पैरेलल है, रेडियस ऑफ स्मॉलर इन बिगर। देखिए उल्टा है, यहां पर ये स्मॉलर है, ये बिगर है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं आपसे बोलता हूं इसका रेडियस r है, तो इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस 3r होगा। आप सभी को पता है, ठीक है, आप सभी को पता है इसका रेडियस कितना होगा, 3r होगा। ठीक, ध्यान से देखना है सभी को। आपको स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी ध्यान आ रही होगी जो मैंने बताई थी। हमने पढ़ा था ये r है, 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 ये भी r है। r नहीं x है, r तो ऊपर वाला है, ये x है। ठीक है, अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इमेजिन करिए जिसकी साइड 2x है, तो इसमें ये वाला पार्ट कितना होगा? तो आप सीधा देखते हैं 2√3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई। साइड जो है आपको 2 यूनिट की निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी, 2/√3x
बिल्कुल आ जाएगी। तो ये जो रेडियस है, रेडियस के अंदर क्या क्या पार्ट आया, ध्यान से देखिए। रेडियस के अंदर ये वाला पार्ट आया और ये वाला पार्ट आया। तो मैं बोलूंगा 3r बराबर हो गया किसके, 2/√3x प्लस x। तो सॉल्व करता हूं, x इंटू 2/√3 प्लस 1 यानी 2 प्लस √3/√3, और x की वैल्यू ही मेरे को निकालनी है। तो कितनी हो गया, 3√3r/2 प्लस √3। ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरी इसकी रेडियस आई इस वाले सर्कल की, और ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। बिल्कुल 1:3 वाला कॉन्सेप्ट है, r से 3r। ठीक है, 3r क्या है? देखिए भाई, इसका रेडियस अगर r है तो इस बड़े वाले का क्या होगा, 3r होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 3 गुना हो जाता है रेडियस। अब इसके जो रेडियस है वो x की फॉर्म में क्या होगा वो हमने देखा, और वो हमने इक्वल किया। नहीं एज्यूम क्यों करना है भाई, r आपको दे रखा है, ये स्मॉल r नहीं है कैपिटल r, तो कैपिटल r नहीं है स्मॉल r है ये। ठीक है, एज्यूम क्यों करना, वो r दे रखा है, ये 3r होगा, ये निकालना है, उसे ही मानना है, जो मर्जी मानिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये उल्टे हो गए क्वेश्चन। यहां स्मॉलर आएगा, ठीक है, एक सेकेंड, ईच ऑफ आइडेंटिकल सर्कल। इसमें डायग्राम बना देता हूं, आइडेंटिकल AL, इसका डायग्राम है ये। इसमें उल्टा है उसका, ठीक है, और इसी के अंदर ही आपके 3 सर्कल हैं। ठीक है, ये रहा, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस है r, इसका रेडियस है r। ABCDE, देखिए इसमें लग रहे हैं दो दो कॉन्सेप्ट आपके, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डायग्राम देखिए, ये छोटा है, बड़े में सर्कल आ गए, ये बड़ा है, छोटे में सर्कल आ गए। अब यहाँ 3 वाली प्रॉपर्टी लग रही है, इसी में 4 वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, जो 4 वाला हमने किया था। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए अगर ये r है तो ये कितना आएगा, r/3, बिल्कुल आएगा r/3। और r/3 किसके बराबर होगा, r/3 किसके बराबर होगा, अगर ये r है तो ये r/3 आएगा, किसके बराबर होगा, इसके रेडियस के। इसका रेडियस अगर मैं x की फॉर्मेशन में निकालूं तो वैसे ही निकलेगा जैसे पीछे था। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आया था, 2/√3x प्लस x, तो यही आएगा यहां पर भी, क्योंकि सेम डायग्राम ही तो है। डायग्राम सेम है, ये पहले ये इसके अंदर था, इसके अंदर था, अभी इसके अंदर आ गया। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी r/3 2 प्लस √3/√3x। ठीक है, √3 से काटेंगे, √3 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई ये r/2√3 प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
देखिए मैंने बताया था ना आज की क्लास में हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो हमने पढ़ा है, एग्जामिनर कहाँ कहाँ घुमा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए सोचने का काम हमने कर लिया, आपको सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं r/3 समझ नहीं आया। भाई यही समझ नहीं आया तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, इसका रेडियस r है, तो इसका 1/3 होगा, 1:3 का रेशियो होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं ज्योमेट्री में आपको मज़ा आ रहा हो, और सभी लोगों से कहूँगा जितने भी ज्योमेट्री की क्लास देखते हैं अच्छे से, जिन्हें मज़ा आ रहा है, ठीक है, सभी से कहूँगा रेटिंग जरूर करना ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग आपको करना है, रिव्यू देना है अपना, कुछ शब्द लिखने हैं, ठीक है। और जो पेड बच्चे हैं उन सभी के लिए वैलिडिटी हमने बढ़ाई दी है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो मैंने देखा अभी कि भाई बच्चों ने रिव्यू ज़्यादा नहीं किए थे, अगर किसी ने नहीं किया है तो जाके करिए, मैं देखूंगा एक एक रिव्यू, ठीक है। और जो बच्चे वैसे भी ज्योमेट्री क्लास कर रहे हैं हमारी, उनसे भी ज़रूर फीडबैक लेना चाहूँगा, उनसे भी कहूँगा कि आप भी रेटिंग दीजिए, अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें देखिए ऐसी हैं कि आप चाह के भी ढूंढ के नहीं इकट्ठी कर सकते, क्योंकि चीज़ें फैली हुई हैं, हमने कंबाइंड करी हैं, इकट्ठी करी हैं, मॉडिफिकेशंस पे काम किया है। और मोटिव केवल यही है कि एक बारी में ख़त्म हो जाए पूरा। ऐसा नहीं है कि बच्चा हर साल तैयारी करता रहे। आप ये नहीं है कि हर साल कोचिंग लेते रहेंगे, हर साल सर्कल पढ़ते रहेंगे, ट्रायंगल पढ़ते रहेंगे। एक बार पढ़िए, ख़त्म करिए, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए।